अलामा इकबाल ने एक लैटर ऑन रिकॉर्ड लिखा सी। इकबाल जो पंजाब के वड्डियां च उन्होंने शुमार होंगे तो ये लैटर उन्होंने 1900 तकरीबन 34 या 35 लिखा सी। उन्होंने लिखा सी कि मैनू तुसी गाइड करो फलसफा वहदतुल वजूद के हवाले नाल, क्योंकि मैं वहदतुल शऊर के उत्ते जो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने जो पेश किया मैं वो लैक्चर दे रहा, मगर पूरे बड़े सीरीज के अंदर मैं तो वध कोई बंदा नजर नहीं आ रहा जो मैं गाइड कर सके वहदतुल वजूद के हवाले नाल। पीर साहब उन्होंने दिनों के अंदर बीमार सन, शदीद अलेल सन, इसलिए फिर वो पतो ताबत ना हो सकी, ना कोई मुलाकात हो सकी। लेकिन ये लैटर ऑन रिकॉर्ड मकातिब इकबाल मौजूद है और उत्थे पीर खाने गोल्डा शरीफ भी मौजूद है। तो पीर साहब ने सियासी जी जदोजहद की उन्होंने हाकमां दे नाल भी ताल्लुकात सन। तो एक दफ़ा आपको अंग्रेज़ ने ना जमीन देने की पेशकश की और क्या तुसी ना साडा पिछा छड़ दो तो मुखालफत ना कराया करो। आप तुर्की की हुकूमत भी हामी सन उस दौरान। हाँ अलग बात है कि तहरीक खिलाफत तो आप जरा परा रहा, तो आपने फरमाया ये तहरीक का अंजाम जो कोई इतना अच्छा नहीं मैं देख गया, क्योंकि गांधी जी सरपरस्ती चल रही है। तुम देखो गांधी लीडर बनेगा तुम सारे थले नीवे हो जाओ। वक्त ने साबित भी किया। मौलाना जफर अली खान आपको गया कायल करने वास्ते कि आ जाओ मिल जाओ तहरीक खिलाफत आप शामिल नहीं हुए बहरहाल, लेकिन मना भी नहीं फरमाया। मुरीदीन मुहिब्बीन फरमाया जो शामिल होना चाहता हो जाए, लेकिन मेरा नजरिया आया। तो एक दफ़ा ना आपको DC ने आके कहा कि तुहानू जमीन की पेशकश है या ले लो या जलावतन हो जाओ नहीं तो कैद हो। तो आपने फरमाया कि जलावतन मैं तो नहीं होना, अलबत्ता मैनू लग रहा है कि अंग्रेज़ नूं हुण जलावतन होना पाएगा, यानी वक्त आ गया आज़ादी का नेड़े तो जान का वक्त आ गया, तो लिहाजा जाके दस दो कि मैं नहीं जाना। तो आपने एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी एक सिर्फ सुखन है पंजाबी की, वो आपने अंग्रेज़ को लफ्ज़ चपड़ासी नाल मुखातब किया वो हवालियां तो वो मैं सुनावा चाहवागा क्योंकि सियासी शऊर की गल हो रही है। आपने लिखा हज़रत पीरान पीर औसलाद शाह अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले पंजाबी लिटरेचर मौजूद है। हर सूफी शायर ने मकदूर पर उन्होंने लिखा है, क्योंकि आपका सिलसिला भी सूफी कादरी सी, आपने भी अपना जद्दी सिलसिला भी सी तो दूसरा सिलसिला चिश्ती से। आपने लिखा रो रो लिखिए चिट्ठिए दर्दा भरिए पता पुछे बगदाद के वासियां दा, देवे जा सुधेड़ा दुखा भरिया इन्हां अखियां दस प्यासियां दा, आही सूला भरियां सीने सड़े विचों निकलन हाल है सदा उदासियां दा, तेरे मुड कदीम दे बरदियां नू लोग दस दे खौफ चपड़ासियां दा, तेरे मुड कदीम दे बरदियां नू लोग दस दे खौफ चपड़ासियां दा, दस्तगीर कर मेहर तू मेहर अली ते कौन बाज तेरे अल्लाह रासियां दा। ते नातिया कलाम मशहूर होया आवाम में पॉपुलर ने। हूँ देखो मैं इस कर कहना होना कि बुल्ले शाह साहब अरबी फारसी के बहुत बड़े आलम सन, लेकिन उन्होंने पॉपुलैरिटी की है काफिया बुल्ले शाह, ठीक है ना जी। पंजाबी जी लोकाई की जबान, पीर मेहर अली शाह साहब बहुत कुछ लिखा बोलिया, मगर उन्होंने पॉपुलैरिटी की है अज सिख मित्रा की वधेरी क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, नू नू विच शौक चंगेरी है अज नैना लाइयां क्यों, ठीक है ना जी। मुख चंद बदर शाह चानी है मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है मखमूर रखी हैं मद बरी, चिट्टे दंद मोती दियां हिंद लड़ियां, इस सूरत नूं मैं जान आखां जानान के जाने जहां, सच आखां ते रब दी शान आखां इस शाम तो शाना सब बनियां, सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, किथे मेहर अली किथे तेरी सदा गुस्ताख अखी किथे जाड़ में। तो मैं ये कहना चाहना कि कलाम की जी उचाई वो पीर साहब को मौजूद है। तो पीर साहब के मरसिया भी लिखा है वो भी इतने मेरे को मौजूद है। वक्त की कमी की पेश नज़र मैं चाहना बाकी लोग भी बोलन तो गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। तो पीर साहब ने बहुत अच्छा मरसिया लिखा, नातिया कलाम के नाल मशहूर होए मारूफ होए और मुख्तलिफ इस देखो पीर साहब के जमाने तो लैके हूँ तक ये कलाम पॉपुलर है। आपका परवीन जैसी वड्डी गुरुकारा ने उन्होंने कलाम पढ़िया और दुनिया भर के अंदर होर कवाल पढ़ रहे हैं वक्त के नाल जिस तरह बाकी साडे पंजाबी के सूफी शोरा ने वो पॉपुलर ने। तो मकसद मेरा कहना है कि मैं उस मसले वाल फिर आवांगा वापस जो शुरू ही तुहाडे अर्ज की थी कि मुनज़्ज़म एफर्ट की जरूरत होती है किसी भी मसले को डील करने वास्ते उसको हल करने वास्ते, क्योंकि पुठो हरी एक झूठ है
ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਸ਼ੁਮਾਰੀਆਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਪੋਟਵਾਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਦਰਾ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹੜੀ, ਜੋ ਨਾਦਰਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਕਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ